नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक नया टॉपिक है अदिश और सदिश के बारे में पढ़ाऊँगा, तो उसको आप थोड़ा ढंग से पढ़िएगा एक बार। देखो, दिशा के हिसाब से अगर हम भौतिक राशियों को बांटें तो वो दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला अदिश भौतिक राशि और दूसरा सदिश भौतिक राशि। 10वीं में पढ़ा और 9वीं क्लास में आपने कि भौतिक राशियों को दिशा के हिसाब से हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, अदिश भौतिक राशि और सदिश भौतिक राशि। ठीक है। अब सबसे पहले आती है अदिश भौतिक राशि। तो ध्यान दीजिएगा, जो नाम में स्पष्ट है अदिश मतलब बिना दिशा के। तो ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें पूर्णतः व्यक्त करने के लिए हमको केवल परिमाण एवं मात्रक की ही आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। किसकी? परिमाण की चाहिए हमको आवश्यकता और मात्रक की आवश्यकता चाहिए, हमको उसमें दिशा की आवश्यकता नहीं है। तो उन राशियों को हम कहेंगे अदिश भौतिक राशि। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको कि 5 किलो 5 केजी। तो 5 केजी एक अदिश राशि है। क्यों है अदिश राशि? क्योंकि 5 परिमाण, केजी उसका मात्रक। लेकिन हम दिशा नहीं बोलेंगे कभी भी, ये नहीं बोलेंगे 5 किलो उत्तर दिशा में या 5 किलो दक्षिण दिशा में। तो ये ध्यान रखें कि अदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए हमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती, केवल परिमाण की और मात्रक की ही आवश्यकता होती है। ठीक है। एग्जाम्पल देता हूँ आपको इसके मैं। द्रव्यमान अभी हो ही गया। समय को व्यक्त करने के लिए भी हमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे हम कहते हैं कि अगर घड़ी में शाम को 5 बज रहे हैं तो 5 ही बज रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि साहब टाइम 5 PM हो रहा है उत्तर दिशा में या दक्षिण दिशा में। ऐसा होता है क्या? घड़ी को हम जहाँ रखते हैं तो उसका दिशा उस पर डिपेंड नहीं करती, समय ही रहता है। तो देखिए, एग्जाम्पल के रूप में बताया मैंने आपको। एक तो द्रव्यमान हो गया, नंबर 2 समय, नंबर 3 दूरी भी अदिश राशि होती है। 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर तो कैसी राशि है ये? अदिश। आयतन कैसी राशि है? अदिश। अगली घनत्व, उसके अलावा चाल है, कार्य, दाब, शक्ति और बहुत सारी राशियां हैं जो हमारे इस कोर्स में आएंगी धीमे धीमे, तो हम उसको पूरा पढ़ेंगे। पर आप मूल रूप से ये एग्जाम्पल के रूप में सारे याद कीजिएगा एक बार। द्रव्यमान, समय, दूरी, आयतन, घनत्व, चाल, कार्य, दाब। ध्यान रखना, दाब को बहुत लोग समझते हैं सदिश राशि, पर दाब कैसी राशि है? अदिश। ये आप लोग ध्यान रखें। नंबर दो राशि है सदिश भौतिक राशियां। कौन सी? सदिश भौतिक राशियां। तो ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए, पूर्णतः व्यक्त करने के लिए हमको परिमाण भी चाहिए, हमको मात्रक भी चाहिए और हमको दिशा की आवश्यकता भी उसमें होगी। 3 चीज चाहिए हमको: मात्रक, परिमाण और दिशा। अदिश में दिशा नहीं चाहिए थी हमको, इसमें हमको दिशा चाहिए। तो लिखा हुआ है ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें पूर्णतः व्यक्त करने के लिए परिमाण, मात्रक और उसके साथ साथ दिशा की आवश्यकता भी होती है। क्या बोलते हैं उसे? हम सदिश भौतिक राशि कहते हैं। एग्जाम्पल याद करें इसके हम लोग तो विस्थापन। आप पूछेंगे विस्थापन क्या होता है? किसी को याद? मैंने पहले करवाया था आप लोगों को कि दूरी में अगर दिशा को जोड़ देंगे, दूरी प्लस दिशा कर देंगे तो विस्थापन आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? विस्थापन। जैसे एग्जाम्पल देता हूं मैं, 5 किलोमीटर, ये दूरी का एग्जाम्पल है। इसमें दिशा ऐड कीजिए, 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में। तो ये 5 किलोमीटर उत्तर दिशा, अब ये किसका एग्जाम्पल हो गया? विस्थापन का एग्जाम्पल हो गया कि दूरी में दिशा को ऐड कर दिया तो क्या आ गया? विस्थापन। तो विस्थापन कैसी राशि है? सदिश। अगला आता है वेग। अब देखो, चाल जो होती है, अगर चाल में दिशा को ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा? वो वेग बन जाएगा। एग्जाम्पल, 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ये चाल का एग्जाम्पल है। 20 किलोमीटर प्रति घंटा दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा क्या हो गई? ये दिशा। तो किसका एग्जाम्पल हो गया? ये वेग का। ठीक है।
तो देखिएगा एक बार एग्जाम्पल और भी याद करने हैं इसके हमको। विस्थापन हो गया, वेग हो गया, त्वरण, बल, संवेग, बल आघूर्ण, ये बल आघूर्ण, कोणीय संवेग, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके जो हम बुक को पढ़ेंगे धीमे धीमे तो हमें समझ में आगे आएंगे। ठीक है, अब इसमें 3 नोट हमने देखे हैं। फर्स्ट नोट देखिए, देखो 10वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा कि जो धारा है वो सेल के प्लस से चलती है, धारा सेल के प्लस से चलती है और माइनस की तरफ आती है। ठीक है, अभी सुनिएगा, अब ये इसकी दिशा नहीं असल में। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि किसी भी भौतिक राशि के सदिश होने के लिए सिर्फ दिशा का होना ही पर्याप्त नहीं है। वो सदिश राशि है तो वो कुछ निश्चित गुणधर्मों की भी पालना करेगा, वो कुछ निश्चित गुणधर्मों की भी पालना करेगा। सिर्फ दिशा होने से कोई राशि सदिश नहीं होगी। तो धारा ऐसी राशि है जिसमें हम कह सकते हैं कि दिशा तो है कि सेल के प्लस से सेल के माइनस पे जा रही है, लेकिन ये सदिश के जो नियम होते हैं, एक किताब चलती है मैथ के अंदर वेक्टर, उसके अंतर्गत बहुत सारे गुण पढ़ेंगे आप मैथ में, लेकिन उसमें धारा जो है वो उन सदिश गुणधर्मों की पालना नहीं करती। इसलिए याद रखिए, 12वीं में और विस्तार से आएगा ये कि विद्युत धारा एक अदिश राशि है। ठीक है, अब सुनो इसे मजेदार बात कि विद्युत धारा तो अदिश राशि है, लेकिन धारा घनत्व, उस धारा का जो घनत्व है वो एक सदिश राशि है। ये आप अभी याद कर लीजिए, 12वीं क्लास में विस्तार से आपके आएगा। तो क्या लिखा मैंने कि धारा एक अदिश राशि है जबकि धारा घनत्व एक सदिश राशि है। अगली बात बोल देता हूं मैं आपसे, क्षेत्रफल। क्या? क्षेत्रफल। ध्यान दीजिएगा, आयतन तो अदिश राशि है, लेकिन जो क्षेत्रफल है वो एक सदिश राशि है। ये ध्यान रखना है हम लोगों को कि क्षेत्रफल एक ऐसी राशि है सदिश। अब मुद्दे की बात यह है कि क्षेत्रफल की दिशा कहाँ होती है, तो सुनिएगा ध्यान से। जैसे मान लीजिए ये एक समतल है, तो ये समतल जो है, ये जो क्षेत्रफल है इसका, ये एक सदिश राशि है और इसकी दिशा कहाँ होगी? इस तल के लंबवत। दिशा बोलो कहाँ होगी? इस तल के लंबवत। तो लिखा हुआ है क्षेत्रफल एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा तल के लंबवत होती है। क्या होती है? तल के लंबवत। अगली बात, किसी भौतिक राशि को सदिश रूप में तीर का निशान लगाकर प्रदर्शित करते हैं। जैसे बल एक सदिश राशि है, बल एक सदिश राशि है, तो F इसका संकेत होता है। तो F के ऊपर ऐसे वेक्टर लगाते हैं, तीर लगाते हैं। तो ये तीर जो है वो किसको डिनोट करता है? सदिश को, कि F वेक्टर बोलते हैं इसको। क्या मतलब है इसका? कि F जो है, बल जो है, वो एक सदिश राशि है। ठीक है, ये हमारा पेज नंबर 2 है। अब सुनिएगा ध्यान से एक बार कि राशियां सदिश अदिश दो प्रकार की हो गई। अदिश तो हमें नहीं पढ़ना है, हम पढ़ेंगे सदिश के बारे में। अब सुनो, सदिश में भी 2 प्रकार की सदिश राशियां होती हैं। एक होती है ध्रुवीय सदिश राशि, एक कैसी होती है? ध्रुवीय सदिश राशि, और दूसरी होती है अक्षीय सदिश राशि। एक तो ध्रुवीय सदिश और दूसरा अक्षीय सदिश। तो सुनिएगा ध्यान से, देखो गतियां 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है रेखीय गति, जिसमें कण चलता है एक रेखा के अधीन। वो रेखा सरल रेखा भी हो सकती है और वो रेखा वक्रीय रेखा भी हो सकती है, पर वो जो कण है वो चल रहा है, रेखीय गति कर रहा है। इसी प्रकार से एक गति होती है घूर्णन गति। कौन सी होती है? घूर्णन या चक्रीय गति। घूर्णन या चक्रीय गति। इस गति में क्या होता है? इस गति में जो सदिश राशियां हैं वे मतलब बात हो रही है हमारी, पहले जो राशि थी वो कैसी है? रेखीय गति संबंधित है, और ये जो गति है ये होगी कोणीय गति या घूर्णन गति। क्या नाम है इसके? 2 नाम, या तो कोणीय गति या आप क्या बोलेंगे इसको? घूर्णन गति।
ठीक है। अब सुनो मुद्दे की बात, कि जो राशियां, जो सदिश राशियां रेखीय गति से संबंधित हैं उन्हें हम बोलेंगे ध्रुवीय सदिश राशियां। क्या बोलेंगे उनको हम? सदिश तो है वो, पर सदिश है कैसा? ध्रुवीय सदिश। कैसा है वो? ध्रुवीय सदिश। ठीक है। इसी प्रकार से वे सदिश राशियां जो कोणीय गति से संबंधित हैं, कैसी हैं वो? कोणीय गति से संबंधित, उन्हें हम बोलेंगे अक्षीय सदिश राशियां। उन्हें क्या बोलेंगे? अक्षीय सदिश राशियां। ठीक है। वापस रीड कीजिए इसको। सदिश भौतिक राशियां भी दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 ध्रुवीय सदिश राशियां, नंबर 2 अक्षीय सदिश राशियां। नंबर 1 दोबारा से, ध्रुवीय सदिश राशियां, तो लिखा हुआ है कि ऐसी सदिश राशियां जो किस गति से? रेखीय गति से संबंधित हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ध्रुवीय सदिश। एग्जाम्पल हैं इसके, जैसे क्या? रेखीय विस्थापन, रेखीय वेग, रेखीय त्वरण, बल, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। किसके हैं ये? सदिश तो हैं ये, पर उसमें भी क्या है ये? ध्रुवीय सदिश राशियां। ठीक है। नंबर 2 अक्षीय सदिश राशियां। वे सदिश राशियां जो कोणीय गति या घूर्णन गति से संबंधित हों, उन्हें हम क्या बोलते हैं? अक्षीय सदिश राशियां। उन्हें हम क्या बोलते हैं? अक्षीय सदिश राशियां। एग्जाम्पल, कोणीय वेग, कोणीय विस्थापन, कोणीय त्वरण, कोणीय संवेग, कोणीय बल। कोणीय बल, और उस कोणीय बल को हम बलाघूर्ण भी कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम? बल आघूर्ण आदि इसके एग्जाम्पल हैं। किसके? अक्षीय सदिश के। ठीक है। ये हमारा हो गया एक टॉपिक खत्म। अब हम लोग लेते हैं इसी में सदिशों के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर में हम नंबर 1 पढ़ते हैं तुल्य या समान सदिश। नाम से स्पष्ट है, तुल्य या समान सदिश। तो सुनिएगा ध्यान से। ऐसे सदिश, ये हमारा एक्स अक्ष है और ये हमारा वाई अक्ष। अब देखो, एक ये सदिश हो गया और इतने ही परिमाण का इसी दिशा में ये हो गया सदिश बी। पहले वाले को ए वेक्टर और दूसरे वाले को बी वेक्टर। तो वे सदिश जिनका परिमाण और दिशा दोनों समान हो, तो देखिएगा एक बार, ए वेक्टर और बी वेक्टर, इनका परिमाण भी समान है और इनकी दिशा भी समान है, इससे हम कहेंगे तुल्य सदिश। क्या बोलेंगे इसको? तुल्य सदिश। तो पढ़िए, उसके लिखा हुआ है, वे सदिश जिनका परिमाण और दिशा समान होते हैं उन्हें हम तुल्य सदिश कहते हैं। ठीक है। जैसे डायग्राम बना हुआ है ये, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों कैसे हैं? ये तुल्य सदिश, तुल्य या समान सदिश। ठीक है, बहुत इजी है ये। अब नंबर 2 हम लोग पढ़ते हैं असमान सदिश। कौन सदिश? असमान सदिश। नंबर 2 है असमान सदिश। अब देखो, नाम से स्पष्ट है असमान। तो ऐसे सदिश जिनका परिमाण तो समान हो लेकिन दिशा भिन्न भिन्न हो, या परिमाण भिन्न भिन्न हो दिशा समान हो, या परिमाण और दिशा दोनों ही भिन्न भिन्न हो, तो वो क्या बोलेंगे? उनको हम असमान सदिश। सुनिएगा, जैसे एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। एक सदिश ये है, एक सदिश ये है, से ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर। अब सुनो, इन दोनों का परिमाण समान है क्या? यस, परिमाण तो समान है, लेकिन दिशाएं क्या हैं? अलग अलग। तो इसलिए क्या ये समान सदिश होंगे? नहीं, ये होंगे असमान सदिश। क्यों? क्योंकि इनकी दिशा जो है वो अलग अलग है। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं कि जरा ये देखिए एक बार, ये एक सदिश है और ये एक सदिश है, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर। तो आप कहोगे कि साहब ए वेक्टर और बी वेक्टर ये समान सदिश हैं, असमान है? तो डेफिनेटली असमान है। क्यों असमान है? आप कहोगे दिशा समान है। समान दिशा तो है, पर समान क्या नहीं है? इनका परिमाण समान नहीं है, परिमाण इनके
अलग अलग हैं। तीसरा केस बनता है इसमें कि परिमाण और दिशा दोनों ही अलग अलग हो सकती है। ये क्या है, परिमाण भी अलग और दिशा दोनों अलग अलग हो गई। ठीक है, तो क्या है ये, असमान सदिश। ठीक है, तो दो सदिश कंप्लीट हो गए हमारे, पहला समान और दूसरा असमान। तीसरा आता है विपरीत सदिश। तो नाम से स्पष्ट है कि अगर सदिश का परिमाण समान हो परंतु दिशाएं परस्पर विपरीत हों, ये ए वेक्टर हो और ये बी वेक्टर हो, तो देखिएगा दोनों में एक बार, क्या ए और बी का परिमाण समान है क्या? बिल्कुल परिमाण समान है। दिशा समान है क्या? नहीं, दिशा भिन्न भिन्न भी नहीं है, दिशा तो विपरीत हो गई, बिल्कुल अपोजिट। ए वेक्टर की डायरेक्शन और डायरेक्शन बी वेक्टर की कैसे है? एक दूसरे के अपोजिट। तो इन्हें हम बोलेंगे विपरीत सदिश। क्या बोलेंगे इनको? विपरीत सदिश। और मैथमेटिक्स के हिसाब से इनको हम रिप्रेजेंट करेंगे, ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर। माइनस क्यों आया है? माइनस आया है दिशा के कारण, तो इसको हम बोलेंगे विपरीत सदिश। तो 3 वेक्टर हमारे पूरे हो गए आज। अब इससे आगे हम कल नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप नोट्स बनाइए इनके। थैंक यू।